हेलो बेटे, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। आपको पता है बेटा, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का क्या नाम बेटा? मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो साइंस में आता है। इसका लेक्चर नंबर 2 बेटा। लेक्चर नंबर 1 में हम आपको बता चुके थे, है ना, स्टेट ऑफ मैटर बताया था और हाउ स्टेट ऑफ मैटर कैन डिफाइन एंड व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन देम। ओके, अब लेक्चर नंबर 2 में बेटा हम लोग डिफाइन करेंगे, है ना, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। क्या डिफाइन करेंगे बेटा? इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर या इंटर चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। इंटर चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर को इंटरचेंज क्या इंटरचेंज हो पाएंगे क्या बेटा? सॉलिड, हम लोग देखिए पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? क्या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगा? क्या लिक्विड से हम लोग गैस बना सकते हैं? क्या गैस से हम लोग सॉलिड बना सकते हैं? तो क्या ये जो साइकिल हमने बनाया है, क्या ये पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है बेटा। आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। मैटर का इंटर कन्वर्जन कैसे होता है और क्या होता है। देखिए बेटा, टोटल 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। पहला फैक्टर क्या होगा बेटा? टेम्परेचर। पहला फैक्टर क्या होता है बेटा? टेम्परेचर। पहला फैक्टर क्या होगा बेटा? टेम्परेचर। चलिए, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा पहले तो ये सीखते हैं। तो बेटा हमको इस पे ज्यादा चाहिए तो बेटा हम सब ये सब रफ कर रहे हैं, हम ऊपर बेटा फिर से लिख रहे हैं। पहला फैक्टर क्या होता है बेटा इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर का? पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर। पहला फैक्टर क्या होता है बेटा? टेम्परेचर। चलिए ये कहानी सीखते हैं। अच्छा, टेम्परेचर दो मैनर में, या तो हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। तो कोई एक मैनर बेटा हम सीख लेंगे, है ना, और ठीक उसका अपोजिट क्या होगा? दूसरा वाला मैनर होगा। तो हम सीख रहे हैं बेटा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मैटर पे क्या इफेक्ट आ रहा? क्लियर है? चलिए, हमने कोई सॉलिड लिया बेटा, हमने कोई क्या ले लिया बेटा? कोई सॉलिड ले लिया, हमने कोई सॉलिड लिया। अच्छा, सॉलिड मतलब हमने आयरन का पीस ले लिया। सपोज फॉर द एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं बेटा? आयरन का कोई पीस ले लिया, लोहा ले लिया। अब आयरन का पीस बेटा जो मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग डायग्नोसिस करेंगे, देखिए तो आयरन का पीस क्या होगा? कुछ इसके पार्टिकल्स, अभी बेटा हमने आपको सिखाए, कुछ पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स की कुछ पैकिंग कुछ ऐसे दिखेगी बेटा आपको। पार्टिकल्स की पैकिंग क्या दिखेगी बेटा? कुछ ऐसे दिखेगी, एकदम नजदीक। इनके पार्टिकल पैकिंग कैसे दिखेगी बेटा? एकदम नजदीक दिखेगी। पार्टिकल की पैकिंग कैसे दिखेगी बेटा? एकदम नजदीक। जब बेटा हम टेम्परेचर देंगे, जब इस सॉलिड के पार्टिकल्स को जब हम टेम्परेचर देंगे तो बेटा क्या होता है? टेम्परेचर देने से क्या इफेक्ट आएगा? अभी क्या है बेटा? इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज बहुत कम है ना, और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन जब बेटा हम इसको टेम्परेचर देंगे, तो जब टेम्परेचर देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? देखिए कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी, मतलब अब इस कंडीशन में क्या होगा बेटा? इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस क्या होगा बेटा? बढ़ गए, और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ गए तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गए। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया बेटा? कम हो गए बेटा। देखिए अब डिस्टेंस बहुत दूर हो गया, तो अब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों में अंतर समझ में आ रहा बेटा? ये जो कंडीशन थी बेटा ये किसके लिए थी? सॉलिड के लिए। और ये कंडीशन दूर दूर हो गए,
दूर दूर हो गए। अब ये कंडीशन किसके लिए डिफाइन होगी बेटा? गैस के लिए, गैस के लिए। तो अगर हम सॉलिड को टेम्परेचर देंगे तो मेन इफेक्ट किस पे आएगा बेटा? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, जो पार्टिकल है बेटा वो दूर दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तो क्या हो जाएगा बेटा? पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा, और डिस्टेंस होगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस में। क्लियर है? तो किसी भी सॉलिड को जब टेम्परेचर देते हैं तो सॉरी गैस में नहीं, सॉरी बेटे, अभी तो कन्वर्जन होगा लिक्विड में, अभी कन्वर्जन होगा बेटा किसमें? लिक्विड में। सॉरी बेटे, ये गलत लिख दिया हमने। अभी कन्वर्जन किसमें होगा बेटा? लिक्विड में। तो किसी भी सॉलिड को बेटा जब टेम्परेचर देंगे तो किसमें कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। किसी भी सॉलिड को कन्वर्जन कैसे हो रहा है बेटा? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है, और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है सर, अगर हम फिर से और टेम्परेचर दे दें, अब इस लिक्विड को और टेम्परेचर दे दें तो बेटा अब लिक्विड फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में, है ना? डिस्टेंस और बढ़ेंगे, अट्रैक्शन और कम हो जाएगा गैस में। तो बेटा हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हम कैसे बना पाएंगे? है ना? हम टेम्परेचर देके या हीट एनर्जी देके, हम टेम्परेचर देके या हीट एनर्जी देके। अरे क्लियर है? तो इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। अब देखिए सर, इसका ठीक अपोजिट करते हैं, इसका ठीक अपोजिट करते हैं। इसका क्या करते हैं बेटा? ठीक अपोजिट करते हैं। सर अगर हमको सॉलिड और गैस से लिक्विड बनाना हो तो क्या करेंगे? गैस से लिक्विड बनाना हो तो क्या करेंगे बेटा? अगर आपको गैस से लिक्विड बनाना हो बेटा, अगर आपको गैस से लिक्विड बनाना हो तो क्या करेंगे? टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। और कोई भी चीज का बेटा टेम्परेचर जब डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है बेटा? इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस कम होते जाएंगे। देखिए हमको ठंडा लगता है, अभी गर्मी लग रहा है, हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, हमको जब ठंडा लगता है तो हम क्या करते हैं बेटा? कॉम्पैक्ट होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। तो वैसे ही जब गैस के मालिक्यूल खूब दूर दूर है या पार्टिकल, गैस के पार्टिकल खूब दूर दूर है, जब ठंडा करेंगे बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उसके पार्टिकल और नजदीक आएंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। और ठंडा करेंगे तो पार्टिकल और नजदीक आ जाएंगे, है ना? और नजदीक आ जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। जैसे बेटा हमने क्या किया, हमने क्या लिया? देखिए जैसे हमारे घर में क्या आता है? एलपीजी सिलेंडर आता है, उसमें क्या होता है? एलपीजी बेटा लिक्विड फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा, अच्छा, प्रेशर कम हो जाता है ना? प्रेशर ज्यादा लगा रहता है। ऐसे देखते हैं, जैसे आपको पानी है बेटा, पानी से आए बेटा, तो हम क्या बता रहे थे आपको, है ना? हम सिखा रहे थे कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं? दूर दूर हो जाते हैं, तो उसमें किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? और लिक्विड में। और करेंगे तो बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस में। चलिए हम पहले आपको सिखा रहे हैं, जैसे हमने लिखा बेटा यहाँ पे सॉलिड, हमने लिखा सॉलिड, सॉलिड को बेटा किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने? लिक्विड में, लिक्विड में। फिर हम बेटा कन्वर्जन किसमें किए? यहाँ पे, यहाँ लिख दिया हमने गैस, गैस। सॉलिड से बेटा जब लिक्विड बनाना हो तो टेम्परेचर क्या करेंगे हम लोग? टेम्परेचर क्या करेंगे आप लोग खुद ही बताइए? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, है ना? और बेटा लिक्विड से गैस बनाना हो तो फिर से क्या करेंगे बेटा हम लोग? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। यहां तक कहानी सही है? यहां तक कहानी सही है? चलिए अब उल्टा उल्टा चलते हैं बेटा। ये हो गया गैस, ये हो गया सॉलिड, और ये हो गया बेटा हमारा लिक्विड। अब रिवर्स प्रोसीजर करते हैं। गैस से अगर हमको गैस से लिक्विड बनाना हो तो क्या करेंगे बेटा? टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर गिराएंगे। और बेटा लिक्विड से अगर हमको सॉलिड बनाना है तो क्या करेंगे? टेम्परेचर और कम करेंगे। ये बेटा लिक्विड से सॉलिड वाली कहानी किसमें आ रही है? लिक्विड से सॉलिड वाली कहानी किसमें आ रही है? देखिए लिक्विड से सॉलिड वाली कहानी किससे? जैसे हम लोग वाटर से आइस बनाते हैं, हम लोग जैसे वाटर से आइस बनाते हैं। गैस से लिक्विड वाला, है ना? गैस से लिक्विड वाली कहानी किसमें आ रही है? जैसे हम लोग एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी क्या होती है? गैस होती है, उसको टेम्परेचर बहुत ठंडा कर देंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा लिक्विड में। तो ये तो रहा बेटा स्टेट कन्वर्जन। अब देखते हैं बेटा प्रोसेस सीखते हैं कि क्या कौन क्या होता है। अब हम लोग प्रोसेस सीखते हैं कौन क्या होता है। बेटा देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे सॉलिड, हमने लिख दिया यहाँ पे सॉलिड। सॉलिड से बेटा
हम यहां बना रहे हैं लिक्विड। अब हम लोग प्रोसेस सीखते हैं बेटा, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में आएगी। लिक्विड, लिक्विड से बेटा यहां पे हमने लिख दिया गैस, गैस, गैस से फिर से सॉलिड। चलिए, सॉलिड से लिक्विड, प्रोसीजर का नाम क्या होगा बेटा? मेल्टिंग। मेल्टिंग, द प्रोसीजर इज नोन एज मेल्टिंग। व्हाट इज मेल्टिंग? व्हेन सॉलिड इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। चलिए, लिक्विड से गैस, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। गैस से सॉलिड, डिपोजिशन, याद रखेंगे, डिपोजिशन। ये तो रहा बेटा ये कहानी। अब आए बेटा हम लोग रिवर्स चलते हैं, रिवर्स चलते हैं। लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड, लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन। अब बेटा ये टोटल आपके 6 टर्म्स हो गए। पहला टर्म्स मेल्टिंग। व्हाट इज मेल्टिंग? व्हाट इज मेल्टिंग? अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, आप केवल सुनते रहेंगे। अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इन विच एनी सॉलिड सब्सटेंस got converted into liquid is known as melting point. A particular temperature a solid is converted into liquid is known as melting point, and the process is known as melting. What is vaporization? A particular temperature at which liquid converted into gas is known as vaporization. Clear है? Vaporization. What is deposition? What is deposition? The process in which gas is converted into solid is known as deposition. ये बेटा और फॉरवर्ड वाला चल गया। अब रिवर्स वाला आते हैं, रिवर्स वाला लिक्विड से चलते हैं। लिक्विड, द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट आते हैं बेटा सब्लिमेशन पे। द प्रोसेस बाय विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। For the example, camphor, kapoor, CO2 solid, और naphthalene ball, naphthalene ball, naphthalene। बेटा कैम्फर वही जो हमारे पूजा में काम आता है। इसको जो गर्म करेंगे देखिए लिक्विड नहीं बनेगा, सॉलिड होता है, तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड CO2, ये भी क्या होता है? CO2 अगर सॉलिड फॉर्म में होता है, अगर इसको गर्म करेंगे तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? गैस में। नेफ्थलीन बॉल, ये वही बॉल है बेटा जो कपड़ों वगैरह में, पुराने कपड़ों संदूक वगैरह में रख दिया था, छोटे छोटे व्हाइट कलर के बॉल होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होता है? तुरंत कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा ये डिफिनीशंस हो गई हमारी, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने आपको बता दिया। क्लियर है? हाँ, अब वाटर, अब वाटर का देखते हैं बेटा। वाटर का, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बेटा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एक हो गया मेल्टिंग पॉइंट। इसको बेटा ढंग से देख लेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे क्योंकि नोट्स में नहीं है। सॉलिड से लिक्विड। अच्छा, इसको हम लोग मेल्टिंग भी बोल देते हैं, फ्यूजन भी बोल देते हैं, फ्यूजन भी बोल देते हैं, दोनों सेम चीज। क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। अब कोई भी मैटर पे हम लोग प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं बेटा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। मैटर में बेटा हम लोग प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। देखिए कैसे।
हम इंक्रीजमेंट प्रेशर देख रहे हैं, प्रेशर का इंक्रीजमेंट है ना, हम प्रेशर का क्या देख रहे हैं बेटा, इंक्रीजमेंट। चलो देख हम स्टार्ट करते हैं बेटा पहले गैस। चलो गैस के बेटा मालिक्यूल कितने दूर दूर है, इतने दूर दूर, गैस का मालिक्यूल इतने दूर दूर है बेटा। अगर इस पे हमने क्या किया बेटा, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो मालिक्यूल कितने नजदीक नजदीक आ जाएंगे बेटा, इतने नजदीक नजदीक, मालिक्यूल कितने नजदीक आ जाएंगे बेटा, इतने नजदीक आ जाएंगे बेटा। जब मालिक्यूल नजदीक आएंगे, है ना बेटा, जब मालिक्यूल नजदीक आएंगे तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होगा, और जब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होगा, है ना, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होगा बेटा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होगा। और बेटा अगर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होगा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम हो गया, अब जब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होगा तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। अब ज्यादा होगा तो बेटा स्टेट क्या होगा, कन्वर्जन हो जाएगा बेटा। ये सब स्टेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से बेटा हमने प्रेशर बढ़ा दिया, हमने प्रेशर क्या कर दिया, फिर से हमने बढ़ा दिया इस पे फिर से प्रेशर बढ़ाएंगे, देखिए मालिक्यूल क्या हो जाएंगे, या पार्टिकल्स क्या होंगे बेटा, बहुत नजदीक नजदीक हो जाएंगे। तो पार्टिकल बहुत नजदीक नजदीक हो जाएंगे। अब ये किस पे कन्वर्ट हो गए, तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ही कम हो गया, और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, बहुत ज्यादा हो गया। तो अब ये किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, सॉलिड में। तो जब प्रेशर बेटा बढ़ाएंगे, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस किसमें चेंज हो जाएगा, गैस चेंज होगा लिक्विड में, और बढ़ाएंगे तो लिक्विड किसमें चेंज हो जाता है बेटा, हमारा सॉलिड में। यही होता है बेटा हमारे, देखिए जो हमारे एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर पे एलपीजी गैस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है कहानी। चलिए तो यहाँ पे इफेक्ट, यहाँ पे किसका इफेक्ट हुआ बेटा, प्रेशर का, है ना, प्रेशर गैसों का, गैसेस का बेटा लिक्विफिकेशन के लिए, गैसेस का लिक्विफिकेशन के लिए ये प्रोसीजर यूज किया जाता है। अब आइए बेटा दो तीन डिफिनीशन देखते हैं, अब आइए दो तीन डिफिनीशन देखते हैं। एक देखते हैं बेटा डिफिनीशन, लैटेंट हीट, लैटेंट हीट, लैटेंट हीट। अब देखिए बेटा लैटेंट हीट क्या होती है, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर स्टेट कन्वर्जन ऑफ मैटर, द हिडन heat energy for state conversion of matter, स्टेट कन्वर्जन ऑफ मैटर। अब देखिए बेटा कैसे हमने क्या लिया बेटा, इसको समझने के लिए देखिए कैसे समझेंगे। इसमें क्या लिया बेटा, हमने वाटर ले लिया, इसमें हमने क्या लिया बेटा, वाटर ले लिया। वाटर का इस समय का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हम बेटा फिर क्या किए, फिर टेम्परेचर बढ़ाए, हम फिर टेम्परेचर बढ़ाए, है ना। इस समय इसका टेम्परेचर कितना होगा बेटा, सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हम फिर टेम्परेचर बढ़ाए, है ना, फिर टेम्परेचर बढ़ाए, इस समय इसका टेम्परेचर कितना हो गया, है ना। हम बेटा नीचे से हीट दे रहे हैं, हम नीचे से क्या कर रहे हैं बेटा, हीट दे रहे हैं, हम नीचे से क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, है ना। चलिए हम नीचे से क्या कर रहे हैं बेटा, हीट दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने फिर लिया बेटा, ये कंडीशन फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये कंडीशन है 4 बना दिया। फिर बेटा इसी पानी को हम बेटा फर्दर हीट दे रहे हैं, हम नीचे से फर्दर हीट दे रहे हैं। अब बेटा टेम्परेचर इसका 100 डिग्री ही रहेगा, 100 डिग्री से बढ़ेगा नहीं। और बेटा क्या होगा, इससे क्या होगा, वेपर बनना, वेपर निकलना चालू हो जाएगा। इससे क्या होगा, वेपर निकलना चालू हो जाएगा। तो सर हम तो कंटिन्यू इसमें टेम्परेचर दे रहे हैं ना, कंटिन्यू टेम्परेचर दे रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे दिया, यहाँ पे टेम्परेचर दिया, यहाँ पे हीट एनर्जी दिया तो टेम्परेचर बढ़ गया, फिर से इसी को हीट एनर्जी फिर दिया, फिर टेम्परेचर बढ़ गया, फिर हीट एनर्जी दिया तो फिर टेम्परेचर बढ़ गया। अब फर्दर हीट एनर्जी दे रहे हैं तो टेम्परेचर 100 से इंक्रीज नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, स्टेट कन्वर्जन हो जा रहा है,
स्टेट कन्वर्जन हो जा रहा है, स्टेट कन्वर्जन। तो सर टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए ना बेटा। अब जो हीट दे रहे हैं वो वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने में यूज हो जा रहा है। अब जो बेटा हम लोग दे रहे हैं वाटर को वेपर बनाने में यूज हो जाता है। तो यही क्या है, हिडन हीट है। यही क्या है, हिडन हीट। अब जो हीट दे रहे हैं बेटा ये क्या छुपा हुआ हीट है। किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। इसे क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। अरे क्लियर है, द हीट एनर्जी विच आर रिक्वायर्ड फॉर द हिडन हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टेट या स्टेट कन्वर्जन इज नोन एज लैटेंट हीट। यहां तक क्लियर है। दो डिफिनेशन बेटा और सीखेंगे, दो डिफिनेशन और सीखेंगे हम लोग, दो डिफिनेशन और सीखेंगे हम लोग। देखिए पहला इससे पहले डिफिनेशन क्या सीखेंगे बेटा, फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन। फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन। नोट्स बेटा आप लोगों के पास है, हम केवल डिक्टेट कर रहे हैं। फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन। अब इन दोनों का मतलब क्या है, देखिए बेटा कोई हमने सॉलिड लिया, ये क्या है बेटा, सॉलिड। ये क्या है, सॉलिड। कोई हमने क्या लिया बेटा, सॉलिड लिया। इस सॉलिड का वेट कितना बेटा, 1 kg। 1 kg 1 kg सॉलिड को 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए 1 kg सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ बेटा क्या देना पड़ेगा हमको, कुछ क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। कुछ क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। और इसी हीट एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूजन। इसी हीट एनर्जी क्या बोलते हैं, फ्यूजन, है ना। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 kg ऑफ सॉलिड इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। फ्यूजन इज द प्रोसीजर एंड हीट रिक्वायर्ड इज द फ्यूजन हीट। अरे क्लियर है। चलिए अब आते हैं बेटा वेपोराइजेशन, है ना, फ्यूजन। अब आते हैं बेटा वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन ठीक बेटा, इसी का ठीक वेपोराइजेशन। हमने क्या लिया बेटा, चलिए हमने इसको बांट दिया। हमने क्या लिया बेटा, हाँ हमने क्या लिया यहां पे, ये क्या है बेटा, ये लिक्विड है कोई, ये लिक्विड है। और लिक्विड कितना है बेटा, ये 1 kg। लिक्विड कितना है, 1 kg। 1 kg लिक्विड को 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, ये क्या बेटा, वेपर। 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी क्या बोलते हैं बेटा, रिक्वायर्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड द प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन। अरे यहां तक कहानी क्लियर है, ठीक है। तो फ्यूजन और वेपोराइजेशन बेटा अंतर समझ में आया आपको, एक बार देख लेंगे, नोट कर लेंगे। फ्यूजन और वेपोराइजेशन में अंतर समझ में आया, ठीक है। तो ये कहानी रही बेटा हमारा आज का फ्यूजन और वेपोराइजेशन। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का इंटर कन्वर्जन। और उसमें हमने क्या सीखा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्लियर बेटा, आज इतना समझ में आया, ठीक है। ना समझ में आया बेटा तो बताएगा, फिर से डिटेक्ट करेंगे। क्लियर है। तो आज इतना ही देखते बेटा, है ना। कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू बेटा।